नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, परिसर में मची खलबली, पुलिस हुई सतर्क, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। आशंका के मुताबिक खाद बीज की होने लगी कमी, किसानों में हड़कंप, बाजार से गायब है डीएपी। एक बार फिर से कोरोना का आने लगा संकट, लोगों से सतर्क रहने की अपील, स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकारियों का ध्यान। और 15वें वित्त आयोग की राशि वितरण में असमानता, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर धमकी भरा ईमेल मिला। जी हां, आप सभी को बता दें कि मेल में हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी, वो भी खुलेआम एक संगठन के नाम के साथ। छुट्टियों के बाद जब कोर्ट में फिर से कामकाज शुरू हुआ तो अचानक ये धमकी भरा मेल आने से अफसरों के होश उड़ गए। आनन फानन में परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा बल बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए। धमकी भरा ईमेल अब्दुल नाम के एक व्यक्ति की आईडी से भेजा गया था, जिसमें मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब नामक संगठन का जिक्र किया गया है। मेल में कोर्ट परिसर में अमोनियल सल्फर आधारित आईईडी लगाने का दावा किया गया था। मैसेज में कसाब की फांसी और हिरासत में लिए गए कुछ लोगों का हवाला देते हुए इसे एक पवित्र मिशन बताया गया है। ये कल शाम को ऐसी सूचना मिली और इस सूचना पर तत्काल हमारे 2 बीडीएस की टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड और पूरी हमारी जो ट्रेंड फोर्स है उनको सबको लगाया गया और कल पूरी चेकिंग की गई एक एक चप्पे चप्पे की और 4 टीमें बनाई गई, जिसमें एक हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अंदर और हाईकोर्ट के सराउंडिंग्स में एजी ऑफिस, बार, जो चैम्बर हैं सभी जगहों पर अच्छे से चेकिंग की गई। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं मिली है। जो मेल है उसकी जांच की जा रही है और बहुत गंभीरता से उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है चकरभाटा थाने में और शीघ्र हम लोग इसमें पता लगाएंगे कि ये मेल किस जगह से जनरेट हुई है, तो फिर आपको बताएंगे। मेल का कंटेंट तो जो भी है सो है, बट मेन हमारा फोकस है कि मेल जो सेंडर है वो उसका पता चला। हाईकोर्ट की सुरक्षा किस तरीके से? हाईकोर्ट में सिक्योरिटी काफी अच्छी है, 3 लेयर की सिक्योरिटी है और उसमें कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हर स्तर पर हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं और भी सुरक्षा के लिए उनको सेंसिटाइज किया गया है कि जो भी व्यक्ति आए उसको चेक करें, पता करें कौन है, क्या है, किस काम से आ रहा है। तो कोई भी जो मेन बिल्डिंग है उसकी तरफ जाने के लिए भी कई चेकिंग पॉइंट हैं। हमारे सभी डीएफएमडी, एचएचएमडी के साथ में जवान रहते हैं, स्कैनर्स लगे हुए हैं सभी और अंदर भी हमारे सिविल में भी जवान रहते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं और वो वॉच करते हैं। और वहां पर 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं जो कि ये सब सुरक्षा के प्रभार में है। एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी नोडल ऑफिसर है। तो ये लगातार हम लोग इस तरीके से व्यवस्था वहां पर रखे हुए। देखिए, जवान तो वहां पर 2 कंपनियां लगी हैं, हमारी 2 कंपनियां हैं, अतिरिक्त जिले का बल भी लगा हुआ है सभी जगह पर और पेट्रोलिंग में रहती है। आउटर गार्डन में जो पेट्रोलिंग पार्टियां रहती हैं वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं। तो किसी भी ऐसी कोई भी स्थिति के लिए पर्याप्त जवान है, पर्याप्त हमारे पास संसाधन है जिससे कि ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ईमेल की जानकारी मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड हरकत में आए। हाईकोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली कराया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। आप सभी को बता दें कि स्निफर डॉग्स और डिटेक्शन डिवाइसेस की मदद से कोर्ट परिसर के हर कोने की जांच की गई। हालांकि वहां कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इस मामले में चकरभाटा थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सुपरवाइजर रानू जाजोदिया पर जबरदस्ती प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुपरवाइजर के द्वारा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से गलत व्यवहार किया जाता है। उनका ड्यूटी टाइम सुबह 7 से 11 बजे तक है, पर सुपरवाइजर के द्वारा 11 बजे के बाद भी मीटिंग रखी जाती है और उनके द्वारा उसका विरोध करने पर प्रताड़ित किया जाता है। आप सभी को बता दें कि तबीयत खराब होने की स्थिति में भी उसने बताया कि उसे अवकाश नहीं दिया जाता। बात बात पर नोटिस थमाना, कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं से लड़वाना। उन्होंने मांग की है कि सुपरवाइजर रानू जाजोदिया को राजेंद्र नगर सेक्टर से हटाकर किसी दूसरे सेक्टर में कार्य करने का मौका दिया जाए। मैं अपने सेक्टर सुपरवाइजर मैडम की प्रताड़ना से बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हूँ, क्योंकि मैं समय समय पर शासन के कामों को लेकर जो हमको समस्या रहता है वो मैं अपने परियोजना में लेटर देती हूँ। उन कामों को भी लेकर और काम की भी बातों को लेकर मैडम के द्वारा मुझे ही टारगेट करके प्रताड़ित किया जाता है। मेरे ही आसपास के केंद्र जो है वो खुले नहीं रहते हैं सुबह में या दोपहर में ही, जब भी टाइम रहता है मेरे द्वारा बताने पर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। परंतु मैं अपने ड्यूटी टाइम से जाना और टाइम से आना करती हूँ, परंतु जो पास की कार्यकर्ता है वो लोग भी न टाइम से आते हैं और न टाइम से जाते हैं। मैडम के द्वारा बहुत ही ज्यादा पक्षपात किया जाता है। किस प्रकार का पक्षपात, किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है? प्रताड़ित इसलिए काम के लिए किया जाता है। अभी तुरंत जैसे कि हमारा समय 7 बजे से 11 बजे तक का है, तो 7 से 11 मीटिंग ना लेकर 7 से 11 ड्यूटी कराने के बाद में 11 बजे के बाद में मतलब कि मीटिंग लेना, इन सब और मानदेय को भी बताना नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए मानदेय को काटने की धमकी देना। हम लोग एक मानदेय कर्मी हैं और हमारा मानदेय को भी बिना बताए कई कार्यकर्ताओं का छोटी छोटी बातों के लिए मानदेय को काट दिया जाता है। जो 4 बहनें मगर पारस अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बैठाया गया अलग अलग सुपरवाइजरों के द्वारा, और अपनी समस्या को जो कार्यकर्ता लोग बताए उसको नहीं लिखे, परंतु रानू मैडम के पक्ष में जरूर लिखवाए कि हमको रानू मैडम से अधिकारियों के द्वारा भी पक्षपात किया हाँ पक्षपात किया गया। मुझे वो जो 4 बहनें जो लिख कर दी थी वो लोग भी हमारे पक्ष में आ चुकी हैं। नीलू है, प्रतिमा है और मालती है, ये सब आ चुकी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो परियोजना है जो दिक्कत है उनको हटाया जाए। हमारे जिला में सुपरवाइजर लोग है जो 10 से 12 साल तक अभी एक ही जगह में स्थित है। वैसे तो 3 साल और 5 साल में इनका ट्रांसफर होना चाहिए, अभी तक हो नहीं पा रहा है। इसीलिए हम लोग अपना तानाशाही चलाते हैं। हमारी बस यही मांग है कलेक्टर सर से कि इन लोगों का ट्रांसफर किया जाए। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर बनने का दिखावा कुछ युवकों को महंगा पड़ गया। आप सभी को बता दें कि बिलासपुर के मिनी बस्ती जरहावाटा इलाके के 6 युवक खुद को माफिया और शूटर बताकर इंस्टाग्राम में हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट कर रहे थे। वीडियो वायरल होते ही सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान करके सभी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने थाने लाकर उन युवकों से उठक बैठक भी करवाई और उन्हें समझाइश देने के साथ ही आगे की उचित कानूनी कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रदर्शन से कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिलासपुर जिले में बिलासपुर पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम के माध्यम से सोशल मीडिया में ऐसे सभी पोस्ट जो कि हिंसा एवं अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं उस पर निगरानी रखी जाएगी। इसी क्रम में बिलासपुर पुलिस के द्वारा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर जो कि हिंसा अपराध एवं हथियारों के साथ अपनी पोस्ट साझा कर रहे थे, उनके लगभग हजारों फॉलोअर्स थे, उनके थाने बुलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और उनके आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट करवाया गया। इधर बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के लाल खदान मेहमन में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था, जिससे तंग आकर महिला अपने मायके में रह रही थी। घटना वाले दिन आरोपी ससुराल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी और साली घर पर ही थी। आरोपी ने साली को पैसे देकर सामान लाने भेजा और इसी दौरान पत्नी के गले में पहने काले मोटे धागे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। आप सभी को बता दें कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। राम मोहम्मद थाना तोरवा की घटना है। कल दिनांक वो प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट करा है कि उसकी पुत्री जिसका नाम मुस्कान है, उसकी हत्या उसके पति का नाम अंकित लश्कर है उनके द्वारा की गई है। तो रिपोर्ट पर थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पति पत्नी के घरेलू झगड़े के कारण पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। करीब 15 दिन पहले पति पत्नी का कुछ झगड़ा हुआ था, तो जो पत्नी है उसको
उसके घर वाले अपने मायके मोहम्मद में लेके आए थे। कल दिनांक को पति उसके मायके आया और पत्नी को अकेला देख उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस पर पति को तुरंत घेराबंदी करके थाना तोरवा की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा है। प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है। पति शराब सेवन का आदी था और आए दिन मारपीट करते रहता था। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के चलते किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी है। समिति प्रबंधकों और किसानों के बीच इसको लेकर विवाद की स्थिति भी निर्मित होने लगी है। जिले के किसानों के सामने खासकर DAP खाद का संकट खड़ा हो गया है। जिले के किसान इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। हालांकि बिलासपुर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से खाद की मांग की थी, लेकिन जितनी मांग की गई थी उससे काफी कम खाद मिला है। खाद संकट की एक बड़ी वजह ये भी है। जी हां, आप सभी को बता दें, इस विषय में जिला सहकारी बैंक के CEO सुनील सोढ़ी ने बताया कि इस वर्ष DAP खाद मार्केट में उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानियां बढ़ गई है। क्षेत्र में खाद की समस्या था, उसी संदर्भ में क्षेत्र के जनता लोग अवगत कराए कि खाद की समस्या है करके, कुछ खाद के समस्या के ही नाम से गए थे। DAP खाद अभी कोई भी सोसाइटी में नहीं मिल रहा है। उसको भंडारण कोई सोसाइटी में 1-2 ट्रक आया था, वो भी बढ़ चुका है और आगे धान लगाने का समय आ चुका है और DAP खाद का भी भंडारण नहीं है। इसी नाम से DN साहब को हम लोग आवेदन देने गए थे, तो आश्वासन दिया कि जल्द उसका वो करेंगे करके। इसी बात के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि अभी खाद हम लोग पहुँचा रहे हैं करके नहीं हो पा रहा है। खाद DAP खाद उपलब्ध नहीं है और बाकी जो खाद है यूरिया कहीं कहीं मिल रहा है और कई जगह तो अभी खाद ही नहीं मिल पा रहा है। क्या चाह रहे हैं, क्या हम खाद उपलब्ध करा देंगे। खाद को लेकर वैसे समस्या नहीं है, खाद अवेलेबल है समितियों में, बट DAP का जो थोड़ा इस बार पीछे से इशू है जो अभी मार्केट को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण समिति लेवल पर नहीं आ पा रहा है। तो एक ये इशू है DAP का, लेकिन उसकी जगह हमने किसानों को ये आग्रह किया है कि वे 20-20-0-13 और NPK इसका मिक्सचर करके अपना DAP की पूर्ति कर सकते हैं। DAP का पूर्ति जैसा जो सुनने को मिल रहा है, DAP इस बार नाम मात्र का मिलना है, तो इस आधार पर हम झुकाव है हमारा SSP की तरफ। इस प्रकार की दिक्कतें और बाकी अन्य बीज को लेकर के भी आ रही है, जिनमें कई जनप्रतिनिधि की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। क्या किया जाए? नहीं, बीज तो पिछले बार से ज्यादा भंडारण, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा बीज भंडारण है। मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आया, केवल DAP की कमी है। यूरिया हो गया, SSP हो गया, NPK हो गया, बाकी और जो कीटनाशक दवाई है सब अवेलेबल है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंगराज पारा के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि विद्यालय में सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई हो रही है, जिसको 12वीं तक किए जाने की काफी ज्यादा जरूरतें हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंगराज पारा के छात्र छात्राएं जिला कलेक्टर के पास अपनी मांग लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि विद्यालय में पूर्व संचालित हिंदी माध्यम स्कूल के साथ साथ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी संचालित है, जिसमें कक्षा 12वीं तक पढ़ने का अवसर है। उन्होंने बताया कि पूर्व से संचालित स्कूल में सिर्फ 10वीं तक हिंदी मीडियम में अध्ययन करने का अवसर है। विद्यार्थियों की मांग है कि नए सत्र से 11वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू किया जाए। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सहायक संचालक रघुवीर राठौर ने बताया कि प्राप्त ज्ञापन को शासन को भेजा जाएगा, जिनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हम लोग चिंगराज पारा स्कूल में गाड़ी बाड़ी को मांग करके आए हैं, वहाँ गाड़ी बाड़ी नहीं है। जो हम लोग जानते बचपन से वहीं पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद क्लिनिक खुला है, मतलब इंग्लिश मीडियम में हम लोग जब 9वीं में थे तब तो खुला है। इंग्लिश हिंदी दोनों जब सीरियस हुआ तो
वहाँ गाड़ी वाड़ी खोल दिया तुरंत, इंग्लिश मीडियम खोला उसके बाद गाड़ी वाड़ी खोल दिया। हम लोग का स्कूल बचपन से पढ़ते हैं, पापा पापा सब वहीं पर हैं, फिर भी अभी तक गाड़ी वाड़ी खोले नहीं है। दूसरे स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं पहले हम लोग अपने बच्चे को लेंगे, उसके बाद दूसरे स्कूल के बच्चे को लेंगे, ऐसे करके नहीं बकवास देते हैं, मतलब बाद में आइएगा ऐसे करके। कितने बच्चे होंगे अभी जिसको 11वीं गाड़ी कोई भी सब्जेक्ट में नहीं है, 11वीं 12वीं है ही नहीं। गाड़ी वाड़ी है इसमें, केवल 10वीं तक, 10वीं के बाद जाके इसी दे देते हैं, जा देखना इधर उधर स्कूल। सब लोग क्या बोले भटकते कि बात की सब जो आज की? बोले कि मतलब देखेंगे ऐसे करके, और अभी तक कार्य नहीं हो पाएगा, मतलब आवेदन लेके आ जाना, हम लोग लिख के दे देंगे दूसरे स्कूल के लिए, तो वहाँ हो जाएगा ऐसे करके। शासकीय जो चिंगराजपारा स्कूल है वो 10वीं क्लास तक है। हाल ही में उसको सेजेस इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया, वहाँ 12वीं तक क्लास खोला गया, जबकि जो पहले से संचालित स्कूल हिंदी मीडियम है वहाँ सिर्फ 10वीं तक है। तो हम लोग देख रहे हैं एक ही स्कूल में दो प्रकार की कक्षाएं संचालित हो रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए 12वीं तक खुला है, हिंदी मीडियम के लिए 10वीं तक है। हमारा छात्र संगठन AIDSO इसका विरोध करता है, यह अन्यायपूर्ण है छात्रों के लिए। होना यही चाहिए था कि दोनों ही माध्यम में जो है 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होना चाहिए था, चूंकि नहीं है। हमारा छात्र संगठन आज ये मांग करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं कि 11वीं 12वीं कक्षा जो है उस हिंदी मीडियम में खोला जाए। मांग पूरी नहीं होती क्या करें? हमारा अभी इस मांग को अगर पूरा नहीं होता तभी 10 जुलाई को हमारा इस तमाम शिक्षा समस्याओं के खिलाफ जो है 10 जून को जुलाई को जो है प्रदर्शन है। इस आंदोलन को हम तेज करेंगे और इस मांग को जो है हम लोग उठाएंगे। चिंगराजपारा के बच्चे 11वीं 12वीं खोलने की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसको शासन को भिजवा कर हम लोग मांग करेंगे कि जल्दी यहाँ पर उनकी मांग पूरी हो जाए। सर क्या इस सत्र तक हो पाना संभव है? अभी उच्च कार्यालय का हम लोग आज ही से प्रयास करेंगे कि त्वरित काम इस पर हो जाए। दूर दराज के गरीब परिवारों से बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन स्कूल में केवल 10वीं कक्षा होने के कारण आगे की पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तहसील रतनपुर के ग्राम घासीपुर निवासी कृषक योगेंद्र कुमार शास्त्री ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए भूल को सुधार करने को कहा है। उनकी कृषि भूमि को बड़े झाड़ का जंगल बता दिया गया। उन्होंने निजी जमीन को शासकीय भूमि घोषित करने का विरोध भी किया है। योगेंद्र कुमार का कहना है कि ये भूमि उनके पूर्वजों के नाम पर पिछले 50 वर्षों से राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। भूमि पर ट्यूबवेल, फेसिंग और खेती की सुविधा पहले से मौजूद है। शासन ने वर्ष 2024-25 में धान खरीदी भी इसी भूमि से की थी। कृषक का आरोप है कि पटवारी हल्का नंबर 3 द्वारा जानकारी देने पर उन्हें भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से नाम काटे जाने की जानकारी मिली। साथ ही इसी भूमि का एक अंश चापी जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु विधिवत भू अर्जन भी किया गया है। योगेंद्र कुमार ने कलेक्टर से मांग की है कि अन्यायपूर्ण ढंग से शासकीय भूमि घोषित की गई है, उनकी कृषि भूमि को पुनः उनके नाम पर दर्ज किया जाए। ग्राम घासीपुर नंबर 3 राजस्व निरीक्षक मंडल चपोरा, तहसील कोटा और अबलिक है रतनपुर। यहाँ पर बेदखल 6/1 के तहत जितनी जंगल के जमीन कह करके हमारे आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के किसानों को बेदखल की गई है। हम लोगों को नोटिस भी नहीं मिला है और सीधा 2 महीने के अंदर में नोटिस भी निकाल लिया और बेदखल भी कर दिया। हमारे नाम लोगों को काट दी गए। हमने तहसीलदार के पास 4 दिन से घूमते रहे। जब हम तब जानकारी हुआ जब हम लोग खातू लेने के नाम से गए, तब पता चला कि यहाँ पर हमारे लोगों को जमीन के नाम पर ये सूचना मैं दिया हूँ, ये एक दूसरे का रिकॉर्ड लेके जा। लेकिन तहसीलदार महोदय अभी कल मैं फिर जमीन ज्ञापन दिया हूँ, SDM को ज्ञापन दिया हूँ, तो कह रहे हैं गलती हुई है, जांच करवाएंगे। लेकिन हम लोगों का पैसा कितना खर्चा हो रहा है, हम मानसिक पीड़ित हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं। ये पूरा दस्तावेज है मेरे पास। दस्तावेज होने के बावजूद हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारा जमीन फर्जी है। हमें चप्पल में मारता उतना नहीं खलता। जब कोई कहता है कि तुम फर्जी रिकॉर्ड कर खरीदे हो, फर्जी बोलता है, तो फर्जी हम हैं तो हम फर्जी हमको साफ फांसी दे दे, सजा दे दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ईमानदारी के साथ खरीदे हैं। हमारा पुराना रिकॉर्ड है
ये हमारे पास में कोई 73 के है, कोई 54 के है, कोई 40-50 साल के हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन जो है वो बता दी एक की जमीन नहीं है? 26 लोग। सभी एक ही गाँव से। एक ही गाँव। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 14 हो गई है। सोमवार को शहर के विनोबा नगर, ग्रीन पार्क कॉलोनी और टिकरापारा से 3 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों में 2 पुरुष और 1 महिला है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले संक्रमित मरीजों में से 1 आइसोलेशन से बाहर आ चुका है। वहीं सभी मरीजों की हालत भी अभी स्थिर है। आप सभी को बता दें कि अब तक राजकिशोर नगर, सरकंडा, तोरवा, नेहरू नगर, गुलाब नगर, मोपका, हेमू नगर, 27 खोली, मंगला, टिकरापारा, ग्रीन पार्क कॉलोनी और विनोबा नगर में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है। बिलासपुर में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। तापमान लगातार 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है और ऐसे में रेल यात्रियों को राहत की बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों का समय और धैर्य दोनों ही खत्म हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री इस कठिन मौसम में परेशान हैं। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 7 से 12 घंटे तक लेट हो रही है। मंगलवार को शहडोल बिलासपुर पैसेंजर 1 घंटा 30 मिनट, पूरी उत्कल एक्सप्रेस 2 घंटे 12 मिनट, हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटे 10 मिनट और हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे 16 मिनट तक लेट चली। कई ट्रेनें तो 8 से 12 घंटे तक भी देरी से पहुंच रही है। गर्मी के कारण यात्रियों को न तो ठंडा पानी मिल पा रहा है और न ही कोई सुविधा। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सहूलियत के 7 से 8 घंटे तक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे की लापरवाही और भीषण गर्मी ने यात्रा को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे प्रशासन इस स्थिति पर जल्द ही ध्यान देगा और यात्रियों को इन कठिन परिस्थितियों से राहत मिलेगी। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत केडापुरी के निवासियों ने बरदुला पारा में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये क्षेत्र आदिवासी बहुल है और शराब की दुकान खोलने से यहाँ के लोगों के लिए गंभीर नुकसान हो सकता है। गाँव वासियों ने मांग की है कि शराब की दुकान के लिए केडापुरी क्षेत्र को चयनित किया जाए, जबकि बरदुला पारा में इसे ना खोला जाए। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। बरदुला पारा में शराब भट्टी खुल रहा है, उसको हम बंद करवाने के लिए आए। कलेक्टर सर को भी क्यों बंद कराना चाहते हैं? शराब दुकान का मांग तो आप लोग किए थे। जी सर, कोड़ापुरी वाले लोग किए थे, हमारे बरदुला पारा मोहल्ला में नहीं किए, हम लोग नहीं किए थे। जो कि बरदुला पारा मोहल्ला में ही खुल रहा है, उसको हमें नहीं चाहिए बरदुला पारा मोहल्ला में, क्योंकि वहाँ चोरी हारी होगा, बच्चे लोग बिगड़ेंगे, भविष्य उन लोग का बिगड़ेगा और पति लोग शराब पीते तो महिलाओं को दिक्कत होगा आने जाने में। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, खेत खार है, जो जहाँ शराब भट्टी खुल रहा है वहाँ खेत है, महिलाएं लोग कहाँ जा पाएंगे? बरदुला पारा में कितना परिवार है? बरदुला पारा आदिवासी होता है, आदिवासी है वैसे 400 परिवार होगा, 450 परिवार होगा। सरपंच लोगों का क्या कहना है? उन लोग सरपंच हमारे साथ में है कि ना खुले करके, लेकिन कोड़ापुरी के कई लोग हैं जो कि बरदुला पारा में खुलवाना चाहते हैं और हम लोग को बरदुला पारा में नहीं चाहिए शराब। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम लोहरसी और पचपेड़ी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेची जा रही है। सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश
प्रवेश करने लगी। कार्रवाई के दौरान ग्राम लोहरसी से दिलेराम भैना के कब्जे से 8 लीटर और ग्राम पचपेड़ी से सुखनंदन जांगड़े के पास से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 16 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। मामले में उनके खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिला पंचायत बिलासपुर एवं जनपद पंचायत कोटा में 15वें वित्त आयोग की राशि के वितरण को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी फैल गई है। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत कोटा में अध्यक्ष को 25 लाख, उपाध्यक्ष को 15 लाख, समान सदस्यों को 6 लाख और विपक्ष के सदस्यों को मात्र 4 लाख की राशि दी जा रही है। इसी तरह जिला पंचायत बिलासपुर में भी पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों को समान राशि नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। आप सभी को बता दें, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वितरण पंचायती राज अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है और इससे क्षेत्रीय विकास में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य राम प्रसाद श्रीवास, धनवान राबलेंद्र गहवाले सहित अन्य सदस्यों ने कलेक्टर से इसकी मांग की है कि राशि का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। मेरे को बस बोला गया है कि आपको 4 लाख मिलेगा करके, और अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। और किसी को राशि मिली है आपके? 15वें वित्तीय का पैसा जो है उसमें मेरे मोबाइल में आया है 14,80,000 रुपये का आप बजट बना के दे दो, अब मैं दे दूंगा। जैसे ही हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय से, सूर्यवंशी जी से, तो बोलते हैं कि मैं आपको 5 लाख एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप दखल अंदाज मत करो, ऐसे बोलते हैं। और बस कुछ नहीं, बस हमको अभी तक कोई एक पैसा भी हमको नहीं मिला है। पिछड़े वर्ग का पैसा भी आया है, उसको भी उन लोग बांट चुके हैं। भाजपा के जितने बने हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य 9 लोग बांट लिए हैं और हम लोग को नहीं दिया गया है। अब ऐसा हम लोग को कांग्रेस का है सदस्य समर्थन है, ऐसे टाइप से किए हैं। जैसे विधायकों को विधायक निधि दी जाती है, सांसदों को सांसद की निधि दी जाती है, वैसे जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को उनकी निधि दी जाती है। पर अभी यहाँ पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष द्वारा जो कि कांग्रेस समर्थित या निर्दलीय है उनको 4 लाख रुपए दिया जा रहा है जनपद वालों को, अपने सदस्यों को 10 लाख रुपए दिया जा रहा है, अध्यक्ष खुद 50 लाख रुपए रख रहा है। तो आखिर अध्यक्ष भी एक जनपद क्षेत्र, वो कुछ पैसा ज़्यादा रखे कोई? जिला पंचायत के सदस्यों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है कि आप हमारे साथ आइए, नहीं तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी सदस्यों को 25 से 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। या तो ये प्रक्रिया खत्म कर दें, आप बता दें, हम सब लोग सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। पर अगर अपने क्षेत्र के कार्य के लिए जिला पंचायत के सदस्यों को, जनपद को पैसा नहीं मिलेगा तो आखिर वो किस तरीके से क्षेत्र में काम करेंगे? और इस चश्मे से देखना कि हम लोग कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, हम लोग कोई दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। इसी जनता ने हम लोग को चुन के भेजा है, हमारे सदस्यों को चुन के भेजा है। इस तरीके का जो भेदभावपूर्ण है, आज हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। 2-3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसमें बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्राम पंचायत बिलसर की सरपंच बेदिन बाई मरावी पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं। वार्ड क्रमांक 2 भाटापारा के आंगनबाड़ी में रेनिंग वाटर सिस्टम लगाने के लिए करीब 1.5 साल पूर्व 1,30,000 रुपए की राशि निकाली गई थी, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने राशि का गबन कर लिया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला सामने आ चुका है। सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की परतें लगातार खुल रही है। इस संबंध में जब तखतपुर SDM शिव कुमार कंवर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि जांच में सरपंच दोषी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर दंड की मांग की है। प्रदेश में स्कूलों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में विरोध लगातार जारी है। उनका आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई स्कूलों और अतिशेष शिक्षकों की सूची में कई विसंगतियां भी है। सरकार भले ही इस प्रक्रिया को शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों में सुधार के रूप में बता रही हो, लेकिन कर्मचारी इसे अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं।
बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षक संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया मनमाने ढंग से की जा रही है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि अपनों को बचाने और जिसकी कोई पहुंच नहीं है, ऐसे शिक्षकों को दूर दूर भेजा जा रहा है। संघ ने मांग की है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया दोबारा नए सिरे से कराई जाए। पूरे प्रदेश में एक प्रकार देखा जाए पूरा दादागिरी की तरह हुआ है। रात में 12 बजे सूची निकाली जाती है और सवेरे काउंसलिंग कर दिया जाता है और जो सूची के आधार पर सबका युक्तियुक्तकरण किए जा रहे हैं, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 200, उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और यही स्थिति पूरे प्रदेश भर की है। उसी को लेकर हम लोगों ने एक साझा मंच बनाया है, जिसमें हम लोग लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में आज पूरे 37 जिलों में हम लोग जो है कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं और 13 तारीख को हम लोग पूरे संभाग में, पूरे 5 संभाग में ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी, 2008 के सेटअप के अनुसार अगर हमारी मांग को अगर जो है युक्तियुक्तकरण नहीं किया जाएगा तो हम लोग जो है 16 तारीख से साला बहिष्कार करेंगे। बिलासपुर के युक्तियुक्तकरण में विसंगतियों को लेकर यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। युक्तियुक्तकरण 2008 के सेटअप के आधार पर हो, इसमें हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन बिलासपुर में जो युक्तियुक्तकरण हुआ है वो भाई भतीजावाद, अफसरशाही और पूरे ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी की गई है, क्योंकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर दारोमदार था कि वो सूची सही बनाते। उन्होंने जब सूची बनाया है तो ऐसी सूची बनाई, ऐसा सूची चस्पा किया बीओ और डीओ कार्यालय से कि सूची में अतिशय शिक्षकों के नाम तो है लेकिन हस्ताक्षर कोई भी अधिकारी का नहीं। लेन देन का मामला ही प्रतीत होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे विकास खंड के 4 विकास खंडों में जांच समिति बने और जो अभी तक विसंगतिपूर्ण, दोषपूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया संपादित किया गया है उसको रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। इसी बीच युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन किया। शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षक जुटे हुए हैं। शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अतिशेष का लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद भी उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, दावा आपत्ति का अवसर दिया जाए और विसंगतियों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे संघ के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। 20वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य समापन बहतरई इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें बिलासपुर के खिलाड़ियों ने 20 गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। दुर्ग टीम उप विजेता रही। समापन समारोह में बेलतरा विधायक, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी की चेयरमैन समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 450 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान 25 जिलों के कोच और मैनेजर भी यहां पर मौजूद रहे। आयोजक रामपुरी गोस्वामी ने बताया कि खेल प्रतिभाओं ने अनुशासन के साथ साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया है। खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए अतिथियों ने कहा कि ताइक्वांडो सिर्फ खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा का भी माध्यम है। बिलासपुर के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने जिले को गौरवान्वित किया है। जी, आज 20वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन आज समापन समारोह इस पे जितने भी बच्चे 3 दिन तक मेहनत किए थे उनको प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को पदक हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा दिया गया है। 3 खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, उनका चयन राष्ट्रीय स्तर के जो बच्चे कभी हार गए हैं तो आने वाले समय में और अच्छा मेहनत करें और स्वर्ण पदक प्राप्त करें और राज्य की टीम में शामिल होकर प्रदेश का नाम रोशन करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर छोटे बच्चे मेडल जीत के आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अब इसकी देखिए ये भावना, मतलब मैं तो स्वर्ण खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे को ना हंसते बनता ना रोते बनता, बाकी दिल से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मतलब करूँ क्या और अपने इस तरह से जितना प्रयास होता है इन बच्चों के लिए करता हूँ। इसलिए इनकी दुआएँ जो खड़ी है जो मेरे साथ कि मैं निरंतर मतलब 1977 से आज तक पद पर चलते आ रहा हूँ, सिर्फ वहाँ पर। और आने वाले जो खिलाड़ी हैं इस प्रतियोगिता में लेंगे उनके लिए क्या आवश्यकता है? देखिए, आने वाले जो खिलाड़ी हैं मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि
मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो जाएं, ग्राउंड में अगर नियमित रूप से अगर वो 2 घंटा समय देगा तो 100% 1 साल बाद वो स्वर्ण पदक 100% पाएगा। मैं भी हूँ और मेरी आशा है, बिल्कुल खास कर बोल सकता हूँ कि अगर 1 साल बच्चा रेगुलर 2 घंटे प्रैक्टिस करता है तो स्वर्ण पदक फाइनल में बच्चा खेल सकता है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।